Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को विजयदशमी, दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें, पहला यहीं से। कुछ लोग सोचते हैं राम राज्य आ जाए, कृपया समझने का प्रयास कीजिए। जब प्रभु श्री राम थे, उनसे पहले और उनके बाद, इन तीनों कालखंडों में राम राज्य ही है। कष्ट तो ये है लोग स्वीकारते नहीं। कष्ट तो ये है लोग स्वीकारते नहीं। राम राज्य ही है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने सब कुछ दे दिया, परंतु हम स्वीकारते नहीं हैं। हम स्वीकारते नहीं। आज बहुत बड़े उत्सव का दिन है। प्रभु श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त की। विजयदशमी के रूप में ये सेलिब्रेट होता है, विजयदशमी। परंतु रावण कभी प्रभु श्री राम पे विजय प्राप्त कर नहीं पाया था। असुर जो होते हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ, असुर जो होते हैं वो सोचते हैं मेरा जो तंत्र है, मेरी जो विधि है, मेरा जो कार्य है, मेरी जो संरचना है, उसमें मैं विजयी हो रहा हूं। वो कल्पना करते हैं, फैंटेसाइज, वो कल्पना करना चाहते हैं। परंतु रावण ने तो कभी सीता मैया को स्पर्श तक नहीं किया। जैसे ही स्पर्श करने का सोचा, वैसे ही सीता मैया ने दे दिया, जाओ छाया सीता को छुओ। वो और कोई नहीं, माया देवी। तो माया देवी को छुआ, है ना। शिला प्रपात का बहुत सारे, टोटल मिलाकर के 8 लेक्चर और बुक का रेफरेंस। यस राघव प्रभु जी, यू कैन। आश्लेषा माता जी आप शेयर कर सकते हैं, दोनों जो भी कर दे पहले। तो 8 रेफरेंस शिला प्रपात के बुक्स और लेक्चर से हम लोगों ने यहाँ पे आंखों के सामने, और यही आज का सेलिब्रेशन का जो हम लोग पोस्ट भेजे वो यही है। ये शिला प्रपात के लेक्चर्स हैं। हाँ, जैसे कल दुर्गा देवी के लिए किए थे, वैसे आज भी यहाँ पे हम लोगों ने कटाई-छटाई थोड़ी की है, परंतु वो बस इसलिए ताकि चीज़ों को सरल रूप से प्रकट किया जा सके। डेफ़िनेटली शिला प्रपात की सारी वाणी परफेक्ट है, परंतु जैसा शिला प्रपात, जैसे क्या होता है ना, भक्तों का है ना अलग-अलग मन होता है। भक्त कभी झूठ नहीं बोलते, कभी असत्य नहीं बोलते और कभी कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी नहीं बोलते। हमको समझ में नहीं आता, वो अलग बात। तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त, अब वो क्या हमेशा ही सत्य बोलते हैं, है ना। तो ये 8 रेफरेंस में जो भी आप लोगों को दिया गया, सब जगह वो सत्य ही बोल रहे। परंतु कहीं-कहीं उन्होंने ये नहीं बताया दुर्गा देवी के बारे में, कहीं-कहीं माया के बारे में नहीं बताया, कहीं-कहीं छाया सीता के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया, उनका मन। कभी एक पर्सपेक्टिव से बता रहे, कभी दूसरे पर्सपेक्टिव से बता रहे।
कभी तीसरे पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, तो अलग-अलग पर्सपेक्टिव से बताया जा सकता है, परंतु ये नहीं है, पहला पर्सपेक्टिव दूसरे पर्सपेक्टिव से अलग है, ये नहीं है, ठीक है? हाँ, तो उसीलिए सभी का संकलन करके आप लोगों को भेजा हुआ है। एक बार वो पहले पढ़ लेते हैं, जो अभी मैंने बात बोली, वो भी यहाँ पे आई है ना? और मेरा प्रयास यही रहता है कि सारी बातें जो भी हम लोग जाने सब शिला प्रभुपाद की ही हो, है ना? हाँ, अपना कोई मत ना हो। तो चलिए पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। सबसे पहले इसको पढ़ा जाए और जिन-जिन को पढ़ना है, वो हैंड रेज़ करें। एक बार कंटिन्यू करते हैं। ये पोस्ट पढ़ते हैं और अगर किन्हीं को कोई कोई भी जिज्ञासा हो, पोस्ट से संबंधित तो तभी तभी पूछ लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें बाद में। है ना? यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे श्री राम क्यों नाम लिखा हुआ है? बस इसलिए क्योंकि इसको कंपाइल मैंने किया, तो लोग ये बोल सकते हैं शिला प्रभुपाद ने एग्ज़ैक्टली वर्बेटिम ये कहाँ पे बोला है? जैसे एक जगह लिखा हुआ है राक्षस रावण, वहाँ पे राक्षस रावण नहीं है, वहाँ पे बस रावण है। दूसरी जगह कहीं और राक्षस रावण लिखा हुआ है, तो वो राक्षस यहाँ पे उठा करके यहाँ पे डाल दिया। तो हाँ, अब कोई बोल सकता है राक्षस रावण तो नहीं बोला था, एज़ इट इज़ तो नहीं बोला था, ठीक है? तो उन सभी के लिए जवाब यही है कि ठीक है मैंने बोला ये। हाँ, तो उनसे कुतर्क नहीं किया जाएगा, है ना? इसीलिए वहाँ पे वो लिख दिया परंतु हाँ, ये एक्चुअली में है तो शिला प्रभुपाद की शक्ति। चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। स्टार्ट मुस्कान माता जी आप करें, थोड़ा ज़ोर से रीड करेंगी, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन नहीं शो हो रही है मुझे। हरे कृष्ण माता जी, ओके कोई बात नहीं। हुँ, हुँ। राघव प्रभु जी आप ही रीड करें। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे हालांकि रावण ने भाग्य की देवी सीता देवी का अपहरण करने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही रावण ने उनका स्पर्श किया तो उन्होंने एक भौतिक रूप रावण को दिखाया, किंतु उन्होंने रावण की दृष्टि से परे अपना मूल रूप बनाए रखा। जिन सीता देवी को रावण अपने साथ बलपूर्वक ले गया, वह मूल सीता देवी नहीं थी, किंतु माया या दुर्गा देवी के साथ। रावण इतना पापी और निर्लज्ज था कि उसे नहीं पता था कि रामचंद्र की आनंद प्रदायिनी माता सीता का अपहरण करने का परिणाम क्या होगा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण गुरु। तो ये अत्यधिक मूर्ख, है ना? रावण अत्यधिक मूर्ख था, उसको पता ही नहीं था। देखिए क्या होता है ना हाँ, 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 भगवद गीता में लिखा हुआ मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले क्या होते हैं? हाँ, वो अ, जो कार्य करते रहते हैं उसका उसको फल पता ही नहीं होता। पहले तो उसने किसको देखिए क्या होता है, जब हम लोग भगवान की व्यवस्था के विपरीत चलना चाहते हैं, जब भी हम भगवान की व्यवस्था के विपरीत चलना चाहते हैं, ये क्यों बार-बार आवाज़ हो रहा है? ओके, लेट मी स्टॉप दिस। ओके, यस। सो क्या होता है, जब भी हम भगवान की व्यवस्था के विपरीत चलना चाहते हैं, भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, या तो उस व्यवस्था को स्वीकार कर लीजिए और अगर व्यवस्था के ठीक विपरीत चलिएगा तो होगा मालूम है क्या? होगा ये कि आप भगवान को तो मूर्ख नहीं बना सकते, परंतु आप मूर्ख बन जाइएगा। जो भगवान की व्यवस्था के विपरीत चलना चाहता है, वो मूर्ख बन जाएगा। प्लीज़ एक्सेप्ट देखिए समझिए इस बात को, आपका जितना भी जीवन काल है ना? हाँ, भगवान जब आपका जीवन काल समाप्त करना चाहेंगे, कोई एक पल भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। हम लोग जब कोविड हो रहा था ना तो सुन रहे थे, क्या? इम्यूनिटी बढ़ा लीजिएगा तो बीमारी नहीं होगी। पर मैं तो ऐसे व्यक्ति को भी देखता हूँ जो इम्यूनिटी जिसके पास हो, जो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज़ करता हो, योग वो 2 घंटे किया करते थे, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। 2 घंटे योग, जो योग बोलते हैं, एक्चुअली में वो योग नहीं होता, वो प्राणायाम होता है। ओके, तो वो 2 घंटे प्राणायाम करते थे। इम्यूनिटी के लिए सारा कुछ लेते रहते थे। और उनको कोविड वायरस इस तरीके से अटैक किया कि 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें शरीर भी त्याग दिया। कोई बड़ा बहुत लंबा भी वो झेल नहीं पाए। सो भगवान जिसका समय निर्धारित कर देते हैं, हैं?
उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ लगा लीजिए, सारी व्यवस्थाएँ लगा लीजिए, मूर्ख हैं। ये रावण जैसे लोग मूर्ख हैं। और आजकल जो ये प्रचारित हो रहा है ना, अपने अंदर के रावण को मारो, अरे! क्या मूर्खता फैलाए हैं। हमको कृष्णा की कई बातों को स्वीकारना है, हमको प्रभु श्री राम की बातों को स्वीकारना है। जहां पे प्रकाश होता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। जहां पे शुद्धता होती है, अशुद्धता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो कोई अपने अंदर के रावण को, अगर मान भी लिया जाए, कोई अपने अंदर के रावण को मार कैसे सकता है? हम लोग सुबह-सुबह प्रेयर करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय में आता है तो ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि सारा ज्ञान को छांट देता है। सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। तो हमको उसी दिव्य ज्ञान में स्थित होना है। तो कोई इस प्रकार से बोले कि अपने अंदर के रावण को मारो, कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता, मूर्ख है। इस प्रकार से हम अज्ञानता में स्थित रहने के बाद अंदर के रावण को मारना, ये सब कल्पना की बातें हैं। परंतु कोई अगर सही के प्रति समर्पित है, मैं गारंटी लेता हूं, कोई कृष्णा की बातों को स्वीकारता हो, कोई प्रभु श्री राम की बातों को स्वीकारता हो, अब वो कोई पाप कर्म करना चाहेगा ना, करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा। हृदय में कितनी ही मलिनता रही हो, अगर भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तो गलत कार्य नहीं कर सकते। सिंपल। रावण क्या किया? रावण ने भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारा। और मूर्ख इतना बड़ा, देखिए क्या है कि आप अगर बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं है आप मूर्खता नहीं करेंगे। हैं? एक बात बताइए, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो सिली मिस्टेक नहीं करता क्या? अब जो सिली मिस्टेक होती है वो मूर्खता ही होती है। नहीं करता क्या? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया? मूर्खता कोई भी कर सकता है। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, वो भी अज्ञान के रास्ते चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी भगवान की व्यवस्था को अस्वीकार करके अपना खुद का व्यवस्था बनाना चाहेगा, वो गलती ही करेगा। रावण ने क्या किया था? रावण भगवान को छोड़ करके, कृष्णा को छोड़ करके सीता मैया को भोगने का हाँ, एक एक हृदय बनाया, एक भाव बनाया। सीता मैया को भोगना तो बहुत दूर की बात, रावण सीता मैया को छू तक नहीं पाया। जब छूने का प्रयास किया, सीता मैया ने बोला मेरे को छूओगे, लो ये माया सीता पकड़ो, दिखने में मेरी जैसी होगी परंतु नहीं होगी, मैं नहीं हूं, है ये दुर्गा देवी है, जाओ पकड़ो। प्लीज समझिए, कृष्णा का एक नाम है छलिया। जो भगवान को छलना चाहेगा वो भगवान को छल नहीं पाएगा, वो भगवान से छला जाएगा। भगवान से बड़ा छलने वाला कोई हाँ, आया नहीं है और कोई आएगा भी नहीं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी, हाँ ये लो, छाया सीता को पकड़ो और जाओ। परंतु तुम्हारा इस अहंकार को भी तोड़ूंगा। ये जो तुम अहंकार में स्थित हो गए हो ना कि मैं सीता को ले आया, है ना, इस अहंकार को भी तोड़ूंगा। रुको, थोड़े दिन बाद लंका आ रहा हूं। हैं? पहले भगवान ने बहुत व्यवस्था बनाई और हम सभी के साथ भगवान ऐसा करते हैं। भगवान हर किसी को इस प्रकार का स्थिति प्रदान करते हैं कि भगवान की बातों को आप स्वीकार कर लो। हम लोगों के साथ भी है। हम लोगों को भगवान एक व्यवस्था दे रहे हैं, इसको स्वीकार कर लो। जो भी स्थिति है उसको स्वीकार कर लो, सत्य को स्वीकारो। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि लोग भगवत गीता की बातें नहीं सुनना चाहते, लोग भगवान की वाणी नहीं सुनना चाहते। अब देखिए, अगर आप नहीं सुनिएगा तो क्या होगा? आप संघर्ष कीजिए, सब कोई, कोई अपवाद नहीं है।
जो भी भगवान की वाणी नहीं मानेगा, वो संघर्ष करेगा। रावण संघर्ष किया, सब कोई संघर्ष करेंगे। हम सब कोई को भगवान की वाणी को मानना ही है, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करना ही है और जो भी नहीं करेगा, वो संघर्ष करेगा। ठीक है? वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट। हुँ, प्रभु जी। हरे कृष्ण। रुक जाइए माता जी। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। वास्तविक रूप भाग्य की देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त होने के बजाय रावण का पूरा परिवार, ऐश्वर्य और साम्राज्य नष्ट हो गया और माता सीता का भगवान राम के साथ पुनर्मिलन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी संपत्ति, धन संपत्ति कृष्ण की है। हरे राक्षस कृष्ण, रावण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए क्या है, रावण गया क्यों था? सीता मैया के पास गया क्यों था? ताकि सीता मैया की कृपा दृष्टि उसे प्राप्त हो। परंतु रावण तो मूर्ख था ना। जो कोई भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारेगा, वो मूर्खता है। वो मूर्खता में स्थित होता है, मूर्ख कार्य करता है। तो कृपा दृष्टि तो छोड़िए, वो तो गया था कृपा दृष्टि मिल जाए, कृपा कर दें, हैं? उनके साथ भोग करें, हाँ? परंतु वो तो बहुत दूर की बात है। रावण का सारा ऐश्वर्य छिना गया। रावण को हर बार ये भगवान जताए, अलग-अलग तरीके से जताए, हैं? जब वो समुद्र पे सेतु बांध दिए, तब वो जताए। पहले हनुमान जी को भेज दिया, तब वो जताए। समुद्र पे सेतु बांध दिया तो उनसे भी पहले वो गरुड़ को, गरुड़ से मिल गए थे तो जताए थे, है ना? हाँ, तो भगवान तो हर बार जताते हैं, है ना? फिर हनुमान जी पहुंच गए थे वहां पे, तो जताए। हाँ, उनका खुद का भाई विभीषण बता रहा था, उस तरीके से जताए। भगवान हम सभी को हृदय में रह करके बताते हैं, हृदय के बाहर भी रह करके हर किसी को गाइड करते हैं, परंतु क्या होता है, जो दुष्ट होता है वो सुनता नहीं। दुष्ट होता है ना, उसको स्वीकारना नहीं होता, भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारना। तो हाँ, हाँ, हाँ। अब भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारेंगे ना, तो क्या होगा? हाँ, सारी संपत्ति तो कृष्णा की है। लक्ष्मी देवी या सीता देवी या राधा रानी महारानी भी कृष्णा की, अलग अलग रूपों में। अब हम कृष्णा से कृष्णा की संपत्ति छीन लें, ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऐसा करने का बस कोई कल्पना कर सकता है, मूर्ख होगा, कल्पना करेगा, ऐसी वर्ल्ड। तो रावण भी इस प्रकार से कल्पना कर रहा था, परंतु इससे होता क्या है कि सब कुछ, सारा संपत्ति छिना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताई है। यहाँ पे बताया है कि हम किस प्रकार से अपना भौतिक जीवन जी सकते हैं। अभी देखिएगा आएगा। तो जो भौतिकवादी हों, जिनको धन मिल गया है, वो भी अपना जीवन जी सकता है। कैसे जी सकता है? ओके, यस। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राक्षस रावण जो शिव जी की पूजा करके बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था, वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने कटे हुए सिर चढ़ाता था और देवताओं के सामने एक क्रूर व्यक्ति था। किंतु जब वह भगवान रामचंद्र जी के सामने आया, तो वह कांप उठा और अपने देवता शिव जी से प्रार्थना करने लगा, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहे, तो कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग बहुत धनी हैं और उन्होंने इस जगत में भाग्य की देवी की कृपा प्राप्त की है, उन्हें अपना धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह वे किसी
वे बिना किसी व्यवधान के अपने वैभवशाली पद पर बने रह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये बात पहले भी देखा, कल भी देखा हुआ था क्या कि हाँ, जो असुर होते हैं वो देवी-देवता के पास जाते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं और फिर क्या होते हैं और बड़े असुर बन जाते हैं। तो रावण भी ऐसा ही हुआ। हाँ, रावण ने भी हाँ, शिव जी के पास गए, शिव जी से बहुत कृपा प्राप्त की और बड़े असुर बन गए। अब देखिए 2 स्थिति बनती है, जब बहुत बड़े असुर बन जाते हैं, तो वो देव स्वयं ही नष्ट करते हैं। एक स्थिति ये बनती है बट वो रेयर बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि भगवान उसका अंत कर देंगे, है ना? दोनों में से एक होगा ही होगा। तो यहाँ पे देवता नहीं, यहाँ पे स्वयं भगवान हाँ, हाँ, भगवान रामचंद्र आए रावण का अंत करने। जब भगवान आए तो वापस गया शिव जी के पास, परंतु कोई लाभ-वाभ हुआ नहीं और लाभ कभी होगा भी नहीं। प्लीज समझिए सारा जगत जो है ना वो भगवान की व्यवस्था है और भगवान जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा, जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा। भगवान किसी को बचाना चाहेंगे तो उसको कोई मार नहीं सकता, किसी को मारना चाहेंगे तो कोई बच नहीं सकता। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। बहुत लोग हैं ना भौतिक रूप से बहुत ही बलशाली बन गए। क्या उनके पास बहुत पैसा है? किसी के पास बहुत ज्ञान है, बल है, यश है। तो ये है किसका? ये है कृष्णा का। अगर किसी ने ऐसी कृपा प्राप्त कर ली है, पहले से ही आपके पास है, तो कृपया करके अपना धन, अपना सुंदरता, अपना वैभव, जो भी है वो कृष्णा के लिए लगाइए ताकि आप उस स्थिति पे बने रह सकें। अब देखिए होगा क्या? अब यहाँ पे हो सकता है हम बोलेंगे देखिए बड़ा पार्शियलिटी है। कृष्णा अगर धन लगाएंगे तो हम धनी रह सकते हैं और कृष्णा के लिए धन नहीं लगाएंगे तो हम निर्धन हो जाएंगे। यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, प्लीज समझिए। ये सारी व्यवस्था किसने प्रदान की है? भगवान ने। अगर हम भगवान की चीज भगवान के ही लिए लगा देंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होते जाएगा, हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। अत्यधिक लोगों को देखते हैं कि भगवान का जो भी प्रदान किया हुआ है वो भगवान के लिए नहीं लगाते। अब अगर कोई भी भगवान ने कुछ भी प्रदान किया और आप आ, जो भगवान ने प्रदान किया है उसको उसको भगवान के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है? वो छिनाता ही छिनाता है, वो छिनाता ही छिनाता है। प्रश्न बस इतना है, शुरुआत में, बीच में या अंत में, वो छिनाएगा ही छिनाएगा। तो अगर लक्ष्मी देवी द्वारा कुछ प्रदान कर दिया गया है तो आप भगवान की सेवा में लगा लीजिए। देखिए क्या क्या होगा ना, आपका मन अपने आप धीरे धीरे शुद्ध होते चला जाएगा। हैं? जैसे अगर सपोज करें हम इंडिया में रह रहे हैं, कहीं बाहर से आ गए, हम यूएस से आ गए, हम यूरोप से आ गए, अब इंडिया में आ गए। अभी ठीक है हमको इंडिया के रूल नहीं पता है, परंतु अगर हम धीरे धीरे पता करने का कोशिश करेंगे तो इंडिया के जैसे जैसे रूल है उसके अनुरूप हम चलेंगे। अब अगर हम इंडिया के रूल के अनुरूप चल रहे हैं तो हमको इंडिया में रहने से कोई दिक्कत नहीं करेगा। परंतु अगर सपोज करें हम अभी भी बोले कि यूरोप में ऐसा नहीं होता है, हम अभी भी बोले फ्रांस में ऐसा नहीं होता है, हम अभी बोले कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, आपके ये बोलने से इंडिया का रूल तो नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो आपके मात्र कल्पना कर लेने से कि इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, चीजें बदल नहीं जाती। इसीलिए क्या कीजिए कि भगवान की जो व्यवस्था है उसको स्वीकारिए और बड़े सरलता से अपना जीवन यापन कीजिए। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, है ना? और
जो लोग भी जिनमें कितनी भी अशुद्धता है, अगर भगवान की सेवा के लिए अपने आप को लगाते जाते हैं, धीरे-धीरे उनकी अशुद्धता कम होती चली जाएगी और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्ध हो जाएँगे, ठीक है? तो किसी में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अगर हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया हुआ है कि हम जब भगवान के लिए अपना धीरे-धीरे कार्य करने लगते हैं, तो हमारी मलिनता, हमारी गंदगी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और उससे क्या होता है, भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है। भगवान के लिए प्रेम जागृत करने से हम लोग शुद्ध होते हैं, जीवन सार्थक बनता है, गंदगी से दूर हो जाते हैं, है ना? ज़रूरी यही है। देखिए, सारा जितना कार्य हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? ताकि हम मलीन अवस्था में नहीं रहें, गंदगी वाली अवस्था में नहीं रहें, है ना? अच्छी अवस्था में रहें। अगर हम लोग अच्छी वाली अवस्था में रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा और गंदी अवस्था में रहेंगे, तो कुछ बुरा होगा। कितना सरल सा बात है ना? गंदे रह कर के कोई खुश रहता है क्या? नहीं रहता, सब कोई दुखी रहता है, ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, सब कोई गंदी वाली अवस्था से निकलें, कोई मुश्किल नहीं है, आज्ञा अनुसार चलिए, जो बताया जा रहा है उस अनुसार चलिए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। शुरू-शुरू में हो सकता है थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, परंतु इस रास्ते चलना बड़ा आसान है, इससे सरल कुछ है ही नहीं, इससे सरल कुछ नहीं। तो फिर से हाँ, आज विजयदशमी की, दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कोई भी मूर्ख लोगों की बातें जो अज्ञान अज्ञानवश इस तरीके से बात करते हैं कि अ, अपने अंदर के रावण को मारो, हैं? रावण को जलाने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ों से दूर रहिए और मेरा एक रिक्वेस्ट और है, कृपया करके सनातन धर्म के जो भी त्योहार हैं उनको कृपया करके मलीन करना बंद कीजिए। देखिए क्या है, बहुत बार क्या होता है, सनातन धर्म का बहुत सारा त्योहार इस तरीके का होता है जिसका हमको औचित्य समझ में ही नहीं आता। बहुत कुछ समझ में नहीं आता। प्ली प्लीज़ इस बात को इस तरीके से देखिए, आप जब 3 साल के थे ना, आपको नहीं समझ में आता था, पिताजी बोलते हैं ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जाकर के करते क्या हैं? आपको नहीं समझ में आता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि पिताजी ऑफ़िस नहीं जाते थे, हैं? माताजी बोलती थी हमको बहुत काम है, आपको नहीं समझ में आता था क्या-क्या काम है? आपको नहीं समझ में आता था। इसका अर्थ ये नहीं है माताजी को काम नहीं होता था। तो आप अज्ञानी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है ज्ञान नहीं है। है ना? आपको नहीं समझ में आता, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जो समझदारी है, वहीं तक ज्ञान है, उसके बाहर कोई ज्ञान नहीं, है ना? उसके बाहर भी बहुत सारा ज्ञान है। हाँ, ठीक है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक इसी प्रकार से सनातन धर्म के बहुत सारे त्योहार होते हैं, जिनका औचित्य नहीं समझ में आता। कृपया करके इस तरीके से मलाइन करना बंद कीजिए। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और ज़रूरी नहीं है सबका कारण हम ढूँढ ही लें, ये भी नहीं है। हैं? आप 3 साल के बच्चे हैं, माता से पूछते हैं आपको कितना काम है? आप पूछिएगा तो माता बता थोड़ी ना देंगे। बोलेंगी है मेरे को काम, अभी मत समझो, जब बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब आध्यात्म में आप बड़े हो जाइएगा, भक्ति में आगे बढ़ जाइएगा, तो आपको सारी बातें अपने आप प्रकट हो जाएँगी। ठीक है? तो जो अज्ञानी है, कृपया करके इस प्रकार से दूषण ना फैलाएँ, गंदगी ना फैलाएँ, है ना? क्योंकि आपको नहीं समझ में आता इसका मतलब ये थोड़ी ना सत्य आपके जानने से परे नहीं। तो चलिए अब आगे और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। श्रीमद्भागवतम श्लोक नंबर कौन-सा था? कोई बताएगा? 16 16 ही है। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। तात्पर्य, असुरों के अपने पेय हैं जो सुरा तथा यवसुरा
अर्थात एक प्रकार की मदिरा के रूप में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देवता सोमरस का पान करते हैं। दीति से उत्पन्न असुर जन सुरा तथा यवसुरा पीकर प्रसन्न रहते हैं। आज के समय में भी आसुरी वृत्ति वाले लोग सुरा तथा यवसुरा ही पीने के आदी होते हैं। इस प्रसंग में प्रहलाद महाराज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में असुरों के कुल में उत्पन्न हुए थे। अतः उनकी कृपा से अनु अनुसरण तब से आज तक असुरगण, सॉरी प्रभु जी, वो छोटे अक्षर दिख रहे हैं मुझे। अतः उनकी कृपा से असुरगण तब से आज तक, ठीक है प्रभु जी, अतः उनकी कृपा से असुरगण तब से आज तक सुरा तथा यवसुरा के रूप में अपने पेय पदार्थ प्राप्त करने में सक्षम थे और आज भी हैं। यह अर्थात लोहा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाँ अमृतमय सोम को स्वर्ण पात्र में रखा जाता था, वहीं सुरा तथा यवसुरा लोह पात्र में रखी जाती थी। सोमरस श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ण पात्र में रखा जाता है और सुरा तथा यवसुरा निकृष्ट होने के कारण लोह पात्र में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देवता गण क्या कर रहे थे? अभी हम लोगों ने पहले देखा था, देवता गण कर रहे थे, सोमरस पी रहे थे, है ना। और सोमरस को मदिरा नहीं समझना चाहिए, परंतु यहाँ पे असुरगण के बारे में बताया गया है। असुरा और यवसुरा पीते हैं और ये मदिरा समान है। जो देखिए क्या होता है, भगवान ने हम सभी को एक चेतन कॉन्शियसनेस, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके पास एक समझने की क्षमता है। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, भगवान ने आपको प्रदान की है और इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं हो तो क्या आप समझ पाएंगे? बहुत बार बुखार हो जाता है ना। हाँ, ये एग्जांपल एकदम प्रयुक्त है, आप लोगों को सभी को समझ में आएगा। बहुत बार बुखार हो जाता है ना, फीवर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या समझ में आता है क्या? नॉर्मली समझ में आता है क्या? चीजें एज इट इज समझ में आती है क्या? कॉन्शियसनेस वही रहता है, चेतना वही रहती है, नहीं रहती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मालूम है क्या, जो लोग मदिरा पान करते हैं या ड्रग्स पान करते हैं या कोई भी सिगरेट भी पान कर रहे हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, चाहे वो चाय कॉफी ही पान करते हो, तो वो एक प्रकार के नशे में रहते हैं। चाय कॉफी बहुत छोटा नशा है, बहुत ही छोटा नशा है। अगर आप लोग में से भी कोई चाय कॉफी पान करता हो तो कृपया करके मुझे बताते रहिए, धीरे धीरे ये गंदगी से भी निकलिए, ठीक है। मेरे को मैसेज करते रहिए, मैं बताऊंगा आपको, तरीके बताऊंगा, और वो धीरे धीरे आप इससे भी निकल सकते हैं, सच में निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात। तो क्या करना है आपको? सब प्रकार के नशे से निकलना। अब सोच के देखिए, आपको बुखार नहीं है, सोच के देखिए स्थिति कैसी है। आपको बुखार नहीं है, तो आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे आपको बुखार हो जाए। कोई ऐसी दवाई लेना चाहेगा क्या? कोई है ऐसा पागल जो ऐसी दवाई लेना चाहेगा? हमको बुखार नहीं है, पर कुछ ऐसा खिला दो कि हमको बुखार हो जाए। कोई लेना चाहेगा? बाकी लोग लेना चाहेंगे क्या? हैं? मालूम है क्या, जो लोग मदिरा पान करते हैं वो ठीक ऐसे ही करते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं ठीक ऐसे ही करते हैं। जो लोग ड्रग्स का पान करते हैं वो ठीक ऐसे ही करते हैं। उनकी स्थिति ठीक है, मदिरा पान किए बिना उनकी स्थिति ठीक है, परंतु वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनसे उनका दिमाग का कॉन्शियसनेस कुछ और हो जाए, दिमाग की चेतना कुछ और हो जाए, किसी और नशे में डूब जाए। जैसे बुखार हो जाएगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भारी भारी अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार से मदिरा का पान करने का भी वैसे ही होता है। उसमें क्या फर्क है? अलग तरीके से सेम चीज है?
आयुर्वेदिक दवाई नहीं लिया, होम्योपैथी दवाई ले लिया, चीज तो एक ही है। तो यही बात है। हाँ, इस प्रकार से नशे का पान करते हैं और नशे का पान करने के बाद लोग कष्टों से फिर निकल नहीं पाते, क्योंकि वो नशे में। गलती किसकी है? चाय पीने का टाइम, हाँ एग्जैक्टली, चाय या कॉफी पीने वाले जो लोग होते हैं, अगर एक समय चाय तो सर भारी होने लग जाता है ना? तो ये नशा होता है, यही नशा होता है, ठीक है? ड्रग्स लेने वाले का भी तो ऐसे ही हाल होता है। अगर ड्रग्स कोई लेता रहे, उसको ड्रग्स नहीं मिले तो हकबकी लग जाता है ना? एकदम लगता है फिर ड्रग्स ले लेता है, फिर शांत हो जाता है। परंतु स्थिति स्टार्ट कहीं और से होती है। स्टार्ट होती है, आप नॉर्मल हैं, पर आप कुछ और अनुभव करना चाहते हैं। नशे का अवस्था यही होता है। मदिरा का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो कोई और भी नशा हो। नशे का अवस्था यही होता है कि हम किसी और ही अवस्था में अब रहना चाहते हैं। हमारी जो नॉर्मल अवस्था वो त्याग दी हमने। तो अब सोच के देखिए, ये सुरा और यवसुरा, किसी प्रकार की मदिरा, उसको पान करके कोई खुश रह सकता है क्या? इस जगत में भी कोई भी किसी प्रकार का नशा करके कोई खुश रह सकता है क्या? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्लासेस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जिनका नशा जिन्होंने नशा छोड़ा है ना? मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कोई भी नशा करने वाला हो, देखिए, न सिर्फ नशा करने वाला, कोई किसी प्रकार का भी मानसिक या हृदय के तौर पे कोई बीमार हो, कैसा भी बीमार हो, कहीं से भी हो, परंतु 2 बात स्वीकार कर ले। पहला, द्वेष नहीं करना है, दूसरा आज्ञा पालन करना है। पहला, मेरी कई बातों से द्वेष नहीं करना है, ठीक है? दूसरा, आज्ञा पालन करना है। अब चाहे कोई कैसी भी अवस्था में हो, वो अपनी गलत अवस्था से बाहर निकल करके वो शुद्ध अवस्था में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चला जाएगा। सारे नशे को छोड़ दो, सारे नशे को छोड़ दो, ठीक है? तो इस प्रकार से हाँ, सारे नशे को कोई भी छोड़ सकता है। तो यस, हाँ। यहाँ पे प्रहलाद महाराज के बारे में बात हुई है। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है, ठीक है? ओके, है ना? चलिए, आगे देखिए। ओके, ये राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप रीड। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। दूध ने मधुर संगीतमय कला और सौंदर्य का रूप ले लिया। हरे कृष्णा गुरुजी। गंधर्व लोग और अप्सरा लोग के निवासियों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? देखिए, ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू यहाँ से हुआ था कि भूदेवी जो हैं, जो पृथ्वी देवी हैं, वो सब कुछ प्रदान नहीं कर रही थी जो भी लोगों को आवश्यकताएं थी। अभी देखिए, आगे बात जुड़ेंगी। तो श्लोक 18, ओके, कौन रीड करेगा? हाँ, हरे कृष्णा, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अरियमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र के कव्य यानी पूर्वजों को अर्पित किए जाने वाले भोजन धू लिया।
हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य, भगवत गीता 9.25 में कहा गया है, पितॄन यान्ति परितव्रताः। जो लोग परिवार के कल्याण में रुचि रखते हैं, वे पितृव्रतः कहलाते हैं। पितृलोक नाम का एक लोक है और इसके प्रधान विग्रह अर्यमा कहलाते हैं। वे कुछ कुछ देवता जैसे हैं, जिन्हें प्रसन्न कर लेने से परिवार के प्रेतों को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जो पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, वरन मन, अहंकार तथा बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर मिलता है। जिन्हें ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्त होती है, वे प्रेत कहलाते हैं। यह प्रेत स्थिति अत्यंत कष्टप्रद होती है, क्योंकि भूत प्रेत बुद्धि, मन तथा अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, किंतु स्थूल शरीर न होने से वह ऐसा नहीं कर पाता और भौतिक तुष्टि के अभाव में वह उपद्रव मचाता रहता है। पारिवारिक सदस्यों, विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अरिमा को या भगवान विष्णु को पिंड दे। भारत में अनंत काल से मृत व्यक्ति का पुत्र गया जाता है और वहां पर एक विष्णु मंदिर में अपने प्रेतात्मा पिता को पिंड देता है। ऐसा नहीं है कि सबों के पिता प्रेत बनते हैं, किंतु भगवान विष्णु के चरणों पर पिंडदान किया जाता है, जिससे यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे स्थूल देह प्राप्त हो, किंतु यदि कोई विष्णु प्रसाद प्राप्त करता रहता है तो उसके प्रेत होने या मनुष्य से निम्न योनि में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है, जिसमें अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन दिया जाता है। यदि कोई विष्णु के चरण कमलों पर या उनके पितृलोक के प्रतिनिधि अर्यमा को श्रद्धा समेत पिंड प्रदान करता है, तो उसके पूर्वजों को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सकते हैं, अर्थात उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, सारे यज्ञों के स्वामी हैं विष्णु। तो जब भी जहां पे भी लिखा रहेगा कि हाँ, कुछ यज्ञ हो रहा है, तो कृष्णा को प्रदान करने वाला यज्ञ का कोई भी फल वो विष्णु प्राप्त करेंगे, है ना? ओके, उसीलिए बार बार विष्णु लिखा रहता है ना? बहुत जगह विष्णु इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि यज्ञों के स्वामी तो कृष्णा ने विष्णु को बनाया है, स्वयं भगवत गीता में बताते हैं। ओके, तो अब स्थिति कैसी है कि कुछ लोग प्रेत बन सकते हैं, कुछ लोग नहीं बनेंगे, है ना? प्रेत कौन होते हैं? यहाँ पे फिर से आइए। यस, यस, ओके। वो थोड़ा आई एम सॉरी, थोड़ा जब बड़ा स्क्रीन हो रहा था ना, तो मेरी आंखों को वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था सब हवा में उड़ रहा है। ओके, कमिंग बैक, इसीलिए मैंने छोटा किया था और मेरे को शुरू में एकदम हवा में उड़ता हुआ दिख रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा, जो पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव तथा देश के प्रति आसक्त रहते हैं, ठीक है, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, परंतु मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसे
जिन्हें ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्त होती है और प्रेत कहलाते हैं। अब जो अपने घर परिवार गांव देश के प्रति आसक्त रहते हैं, अब ये पाप कैसे है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हो जो पापी होते हैं। ये पाप कैसे है? कोई बताएगा? तो साफ साफ बोला है ये पाप, जो अपने घर परिवार गांव देश के प्रति आसक्त रहते हैं। यस। कोई बताएगा? हरे कृष्णा, ये पाप कैसे है? चैट में, क्योंकि वो अपने लोगों के बारे में ही सिर्फ सोचते रहते। देखिए, आसक्ति रहेगी तो भगवान का चिंतन में विघ्न होगा। नहीं, भगवान का चिंतन करेंगे तो फिर गड़बड़ तो होगा ही नहीं ना। फिर पाप नहीं, फिर तो इस जगत के ही नहीं रहेंगे, फिर तो आध्यात्मिक जगत के रहेंगे। सब कुछ कृष्णा का है, हम अपना स्वामित्व जनाना चाहते हैं। ओके ओके। देखिए, पाप कैसे हुआ? अहंकार होगा। ओके, समझिए, ये पाप कैसे हो रहा है? भगवान ने आपको प्रदान किया, क्या प्रदान किया? घर परिवार गांव देश, ये सब कुछ प्रदान किया। और ये सब कुछ किस लिए प्रदान किया? ये सब कुछ किस लिए प्रदान किया? ताकि आप इस शरीर का व्यापन अच्छे से कर पाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज कोविड का नाम लिया, कोविड का एग्जांपल देता हूं, ठीक? अभी सपोज कीजिए, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कोविड के टाइम में ना स्कैसिटी आई थी, सबने अनुभव किया होगा। सपोज कीजिए आप, कोविड चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, लोग है ना प्रिकॉशनरी तौर पे, प्रिकॉशन के लिए लोग दवाई ले लेके के रख रहे थे, है ना? किन्हीं को कोविड नहीं भी हुआ था तो भी दवाई ले लेकर के घर में रख ले रहा था, अगर बाई चांस हो गया तो हम खा लेंगे। ठीक है, हो रहा था ऐसा। इम्यूनिटी का तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इम्यूनिटी तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अब अगर हो गया तो दवाई पहले से ही लेकर के रखें। यस, आप लोगों में कौन कौन लेके रखा था? वाइल लिखिए, हैं, कुछ तो लिखिए। या फिर दवाई ले रहे थे तो ज्यादा लेके रख लिया था, जितना दवाई ले रहे थे उसका ज्यादा लेके रख लिया था, हैं? हरे कृष्णा। हाँ, ये मेरी तरफ से। ऑक्सीजन भी लेके रखना, ट्राई ट्राई कर रहे थे। ओके, ये मेरी तरफ से, मेरे पास भी हुआ था ऐसा। घर में हो गया था तो फिर एक्स्ट्रा दवाई लेकर के रख लिया था। हाँ, अब सपोज कीजिए सिचुएशन अच्छी भी हो सकती थी, खराब भी हो सकती थी, और प्रोडक्शन तो एक लिमिटेड ही होना था। अभी सपोज कीजिए सिचुएशन बहुत खराब हो गई, ठीक है, कंट्रोल हो गई, अच्छा है, कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सब ठीक हो गया, अच्छा है। परंतु एक बार के लिए अज्यूम कीजिए, दूसरा एक और भी तो हो सकता था, खराब हो जाता, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। अब सपोज कीजिए आपको तो बीमारी हुई नहीं, आप दवाई लेकर के बैठे हुए हैं, और किसी और को घर में ही परिवार में ही बीमारी हो गई है और उसके पास दवाई है नहीं। अगर आप वो दवाई को अपने पास जकड़ करके रख रहे हैं, बोले किसी दिन हो गया तो हम देखेंगे। अरे किसी को बीमारी हो रही है, वो मर जाएगा अगर नहीं दवाई दोगे तो। और आप सोच रहे हैं किसी दिन मेरे को हो गया तो, और आप दवाई दे नहीं रहे, और उसको दवाई मिल भी नहीं रही है कहीं से, और वो मरने के कगार पे आ जा रहा है। अगर आप उस समय भी आप रखते हैं तो क्या होंगे? पाप कर रहे नहीं कर रहे? समझ में आ रहा है?
आपको प्रदान किया गया था, ये सब कुछ किस लिए प्रदान किया गया था? आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। परंतु आपकी वो जरूरत ही नहीं है, दूसरे की जरूरत है। आप फिर भी अपना आसक्ति बना करके रख रहा है। नहीं, हम तो अपने जेब में रखेंगे, हम तो नहीं देंगे, हम ये तो मेरा है। हैं? किसी और को कोई मरे जा रहा है, पर आप जेब में रखे हुए हैं, आप घर में दबाए हुए हैं। तो ये पाप कर्म है कि नहीं? हम लोगों को शरीर प्रदान किया गया है, तब तक इस घर, परिवार, गांव, देश के प्रति आसक्त रह भी सकते हैं। ये आसक्त रहना उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। हम लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। घर, परिवार, देश के प्रति आसक्त होना अच्छा नहीं है। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य, जो कर्तव्य है सब कीजिए, परंतु आसक्त मत होइए। हैं? ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, हम अपने घर को तो नहीं छोड़ेंगे। बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं, घर को नहीं छोड़ना चाहते, परिवार को नहीं छोड़ना चाहते, देश को नहीं छोड़ना चाहते। हैं? मालूम है क्या होता है उन सभी के साथ? ऐसा बहुतों के साथ ऐसा होता है कि कभी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो सोचते हैं कि हम परिवार को नहीं छोड़ेंगे। परिवार छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। पता चला कि 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में भर्ती है। परिवार, आपका सब कुछ छूट गया और उतना दूर हॉस्पिटल में भर्ती है। किसको नहीं छोड़ रहे थे? तो ये आसक्ति करना एकदम गलत है। ठीक है, अगर हम आसक्त रहेंगे तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको वो घर, परिवार, ये सब मिलता रहे, और हम अपना मन, बुद्धि और अहंकार को दूषित कर लिया। तो इसके कारण हम क्या? प्रेत आत्मा बन जाते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार के साथ हम प्रेत आत्मा बन जाते हैं, हम भटकते रहते हैं, पीड़ा मिलती है और लोग भटकते रहते हैं। अब सोच के देखिए, पिंडदान क्या है? ऐसे प्रेत आत्माओं को कुछ प्रदान कर लेना ताकि उनका भरण पोषण हो पाए। हैं? यहाँ पे लिखा भी हुआ कहीं पे। यस, यस, ये देखिए, अपने प्रेतात्मा पिता को पिंड देता है ना। सभी को प्रेतात्मा बनने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए, दो बातें। अगर कोई भगवत प्रसाद पाता हो, भगवान की चेतना रखता हो, तो प्रेत आत्मा तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी आसक्ति तो भगवान के प्रति। अगर हम सोचने लगे हमारा आसक्ति तो भगवान के प्रति भी है और परिवार के प्रति भी है, तो ये भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। और अगर भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, तो आपको ऐसा प्रेत आत्मा बन करके कष्ट भोगना पड़ेगा। आपको कोई पिंड दान देगा, तब जाकर के आपको कुछ भोजन प्रदान किया जाए। अब ये व्यवस्था बहुत खराब है। इस प्रकार से कोई प्रदान करे तो बहुत खराब है। अब सोच के देखिए, ऐसे भूखे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए, भूखे बैठे हुए, कोई भोजन देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो भूखे बैठे हुए। ये व्यवस्था बहुत खराब। स्थिति कैसी है? आप अपनी व्यवस्था को खुद ही सुधार सकते हैं। कैसे? कैसे सुधार सकते हैं? अगर आप भगवान के भक्त बन जाएं, तो आप इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ के अच्छे बुरे से मुक्त हो जाएंगे। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही आपको प्रभावित नहीं करेंगे। पता नहीं किसकी क्या स्थिति बन जाए, फाइनल एग्जामिनेशन के समय क्या हो जाए, हैं? कुछ पता तो है नहीं। तो अच्छा यही है, आप अभी भगवत भक्त बन जाए, और असली एग्जामिनेशन तो फाइनल एग्जामिनेशन शरीर छोड़ने के समय होगा। इनफैक्ट एक कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग चाहते हैं मैं चलाऊं? चलाऊं? यस, चलाऊंगा।
चलाऊंगा, 1 मिनट का ही वीडियो है, सेम टॉपिक पे, ठीक है, चलाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। करेंगे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर एक बहुत अमेजिंग सा वीडियो, बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो है ना, श्रील प्रभुपाद का वीडियो है, वो चलाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद ये प्रेत आत्मा के बारे में आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी कि हमको उस रास्ते चलना भी क्यों है, हम प्रेत बन जाएं या नहीं बने, उस रास्ते चलना भी क्यों। हमको तो भक्ति करते रहना है और फिर जैसा भगवान चलाए वैसा चला ले, ठीक है। हाँ, अब भगवत भक्त होंगे ना, आप भक्ति करते रहते होंगे, आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्धता से प्रयास कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो होगा क्या, अगले जन्म में आपको फिर से मौका मिलेगा। परंतु आप अगर लूजली ले रहे हैं, मैं हर बार इसीलिए सभी को इसीलिए बोलता हूँ, उत्साह की कमी देख रहा हूँ। अगर उत्साह नहीं दिखेगा तो अगली बार अगर आपको मौका भी मिले कि अगर आपको भक्त बनने का मौका मिले, तो आपको क्यों भक्त बनाया जाएगा? आपको तो इसी जीवन में उत्साह नहीं है भक्ति करने का, अगले जीवन में भक्त बनाएंगे भी क्यों? अगले जीवन में भी मुक्त होने का रास्ता क्यों प्रशस्त होगा? तो अच्छा ये है, इसी जीवन में आप भक्ति के पथ को स्वीकार कर लें, मुश्किल नहीं है। और ठीक है अगर आप फेल भी हो जाएं, ऐसे तो स्वीकार कर लें तो फेल कहां से होंगे, परंतु ठीक है फेल भी हो जाए तब भी अगले जीवन में मौका मिलेगा, या तो इस जीवन में या तो अगले जीवन में। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल है, हैं? कुछ मुश्किल है? आसान है ना? परंतु उसके लिए फिर क्या होगा? उसके लिए हम सभी को आज्ञा अनुसार कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हम सभी की ये भक्ति फाइनल एग्जामिनेशन के समय टेस्ट होगी, वही वीडियो देखेंगे श्रील प्रभुपाद, बहुत अमेजिंग वीडियो है ना। मैं ग्रुप पे शेयर करने वाला था, लिखा हुआ था, पर श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार की स्थिति बनाई कि नहीं नहीं शेयर मत करो, लाइव दिखाओ, लाइव, तब लाइव देखेंगे, है ना। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र, वेदिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय। गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। गंगा देवी, गंगा माई, यमुना माई, तुलसी देवी वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। ये बहुत अमेजिंग वीडियो है, ठीक है। ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है और थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, परंतु कोई बात नहीं, सुनिए, है ना, डरिए मत, सुनिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे फाइनल एग्जामिनेशन के समय क्या करना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट का वीडियो है, प्लीज सुनिए, सब कुछ सुनिए, ठीक है। हरे कृष्ण। In Bengal it is said, bhajan karo, sadhan karo, morte janle. Mean you may be very great devotee, that's all right. But it will be tested at the time of your death. How you remember Krishna?
That will be the test exam. At the time of death, if we forget, if we become parrot-like, just like parrot, he chants also, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. But when the cat catches the neck, cat, 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 no more Krishna, no more Krishna. So artificial practice will not help. Then tat, that kapapita bhattai, kantavarodhana vidhai, smaranam kutaste. So from the very beginning we have to practice Krishna consciousness if we are actually serious to go back to home, back to God. Not that, let it be left for 2 or 3 years before death. Oh, it is not so easy. It is not so easy. एक बार और देखना है, In Bengal it is said, देखना है। bhajan karo, sadhan karo, motte jan le. Meaning you may be very great devotee, that's all right. But it will be tested at the time of your death. How you remember Krishna? That will be the test exam. At the time of death, if we forget, if we become parrot-like, just like parrot, he chants also, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. But when the cat catches the neck, cat, 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 no more Krishna, no more Krishna. So artificial practice will not help. Then that kapapita bhattai, kantavarodhana vidhai, smaranam kutaste. So from the very beginning we have to practice Krishna consciousness if we are actually serious to go back to home, back to God. Not that, let it be left for 2 or 3 years before death. Oh, it is not so easy. It is not so easy. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोगों ने क्लास में भी बहुत बार बात किया है और मैंने तो एक्सप्लिसिटली, मतलब इतना स्ट्रांगली कौन बोलेगा, मैंने क्लास में एकदम एकदम क्लियरली बोला है, बस नाम जप करने से भी भगवत धाम प्राप्ति नहीं होगा। अगर कोई बस नाम जप भी कर रहा है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, है ना। हाँ, श्रील प्रभुपाद से भी सुने ना, टैं टैं टैं, हैं? हरे कृष्णा कर रहे हैं, पर कब तक? जब तक गले से कोई जकड़ नहीं लिया। गले से जकड़ लेगा तो टैं टैं चल जाएगा, है ना। तो फिर भक्ति थोड़ी ना होगी, फिर तो बस तमाशा चल रहा है। तो अच्छा ये है कि सब कोई अच्छे से भक्ति करें, और अगर उसमें कोई कष्ट आए तो कृपया बताते रहिए। भक्ति करना मुश्किल नहीं है, हम सही स्वीकारना नहीं चाहते, वो कष्ट है ना? हम सही स्वीकारना नहीं चाहते, वो कष्ट है। चलिए, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासा है, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासा। यस, आज मैं कुछ न्यू डिवोटीज देख रहा हूँ। कोई 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 कुछ लोग, आप लोग जानते हैं क्या किन्हीं के कांटेक्ट में कोई? अच्छा, हाँ हाँ, वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है। यस, कोई जानते हैं आप लोग? कोई कुछ बताना चाहते हैं? जो न्यू डिवोटीज कोई भी ज्वाइन किए हैं, न्यू लोग कोई भी ज्वाइन किए हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भगवान संबंधी? आप लोगों ने इतना समय दिया, सुना है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? दामोदर मास आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। आपकी जिज्ञासा का आंसर भी करेंगे लोग जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी, मृत्यु में जाते हैं वो लोग कौन है गुरु जी? हम लोग। आप अपने आप का फोटो देखिए और बोलिए ये है मृत्यु लोक वासी। मृत्यु लोक वही है जिस लोक में मृत्यु निश्चित है ना, ये है मृत्यु लोक। वो लोग कौन है? हम में से ही है। गुरु को हमको उस स्तर पे नहीं देखना चाहिए, गुरु को देखना नहीं चाहिए, परंतु इस जगत में जो भी आया उसका शरीर त्याग तो हो गई। गुरु का शरीर त्याग होगा, हमको ऐसे देखना ही नहीं चाहिए। गुरु तो आध्यात्मिक है, हमेशा से ही वो आध्यात्मिक शरीर में ही है। तो भौतिक शरीर इसलिए धारण किया हुआ है
ताकि हम लोगों को बताए। नहीं तो उसको आध्यात्मिक लोग जाना है तो फटाफट चला जाएगा, अभी रुकने का भी आवश्यकता है क्या? तो हमारे लिए कष्ट से है। गुरु को हमको उस स्तर पे नहीं देखना चाहिए, परंतु बाकी सबको ही हमको इसी तरीके से देखना चाहिए, सब मृत्यु लोक में ही, सबको मृत्यु लोक, सबको ही यहाँ पे, सबको ही शरीर सबका जाएगा, जो भी आए हैं सबका शरीर जाएगा। ओके, यस, हरे कृष्णा। इन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? श्रील प्रभुपाद है ना, अमेजिंग काम करते हैं। पहले से वीडियो दे करके रखे थे। आज 9:40 पे ये वीडियो मैंने सेव किया था। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, आपने बताया था तुलसी महारानी सिर्फ कृष्णा की सेवा के लिए है, हमें अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। पर अगर किसी मेडिसिन में या कोई प्रोडक्ट में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो तुलसी एक्सट्रैक्ट हो तो उसे यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो मेडिसिन के लिए कुछ भी अपवाद है ना, सारे चीज अपवाद है, ना सिर्फ तुलसी महारानी। एक बिल्कुल, मैं अभी भी होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ और होम्योपैथी मेडिसिन में अल्कोहल भी होता है। इनफैक्ट कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद खुद में होम्योपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर भी थे, ठीक है। तो अल्कोहल तो अलाउड नहीं है। पर किसी से पूछा गया था, पता नहीं कौन थे, शायद श्रील प्रभुपाद नहीं थे, किसी से पूछा गया था, बड़ा फनी सा आंसर दिया था और वो फनी आंसर अच्छा था। किसी से पूछा गया कि देखिए प्रभु जी, ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है इसमें तो अल्कोहल है। बोले हाँ, बात तो सही है, पर वो अल्कोहल लेकर के तुमको चक्कर आता है क्या, नशा होता है? बोले नहीं, नशा नहीं होता है। नहीं होता है ना, तो फिर अलाउड है। देखिए, बात कैसा है कि होम्योपैथी मेडिसिन में भी अलाउड होता है। अब क्या है, बहुत सारी दवाइयां होती है जिसमें तुलसी डाल देते हैं। देखिए, प्रेफरेबल हमेशा ये होता है कि तुलसी, हाँ, प्रेफरेबल क्या, सिद्धांत यही होता है कि तुलसी का उपयोग हम अपने लिए नहीं करते, है ना। परंतु अगर कोई ऐसा लाइफ सेविंग ड्रग है ना, लाइफ सेविंग, जीवन को बचाने वाला है, तो आप कृष्णा से माफी मांगते हुए, तुलसी महारानी से और श्रीमती राधा रानी महारानी से माफी मांगते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु हाँ, उसका उपयोग भी तभी तक जब तक उसका ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे तुलसी का चाय बनाते हैं, एकदम गलत है। तुलसी को उबालना एकदम गलत है। तुलसी को दांत के नीचे चबाना एकदम गलत है। इनफैक्ट आप लोगों को बताया भी है, तुलसी को अगर चबाते हैं ना तो मर्क्यूरी निकलता है, विच इज वेरी वेरी बैड फॉर टीथ, ठीक है। तो ऐसा भी होता ही है, परंतु नहीं चबाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हाँ, ना बॉयल करना चाहिए। परंतु कोई अगर लाइफ सेविंग है तो आप माफी मांगते हुए और आप पा सकते हैं। परंतु ऐसे मत पाइए कि ऑल्टरनेट अवेलेबल है और आप पा रहे हैं, ये एकदम गलत है। कोई ऐसे चाय में पा रहा है तो एकदम गलत है ना। अपने एंजॉयमेंट के लिए कोई पा रहा है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। तुलसी इज नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर उससे ही आपका जीवन बचता हो, हाँ बिल्कुल पाइए, परंतु माफी मांगते हुए, ठीक है। आई होप मैंने आंसर किया। गुरुजी, जो लोग शरीर त्याग देते हैं और वो भक्त नहीं है, वो कहाँ जाते हैं? जो शरीर त्याग दिया, भक्त नहीं है, वो यमराज के पास जाते हैं, लेखा जोखा होता है? कितना पाप कर्म किए हो, 1001, कितना पुण्य कर्म किए हो, 5001,
तो 1001 पाप कर्म है, 5001 पुण्य कर्म है। अरे इसको वो वाला शरीर देना है, क्या नाम है यमराज का, कौन है, क्या बोलते हैं उसको, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को बुलाते हैं, आओ आओ इसको वो वाला शरीर दे देना, जाओ इसको ले जाओ, है वो वाले डिपार्टमेंट में ले जाता है, वो वाला शरीर प्रदान कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, सभी को पहले सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है। सभी को, जो भक्त नहीं हो, भक्त होता है तो वो मुक्त आत्मा बन जाता है, तो वो शरीर उसके बाद नहीं लेता। हम लोग बोलते भी हैं ये शरीर मिल गया है, इसके बाद शरीर ना मिले, इसके बाद हमको कोई शरीर नहीं चाहिए, तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं चाहिए, हमको सीधा सीधा भगवत धाम ले जाइए बस, और कोई शरीर नहीं, और कोई शरीर की अदला बदली नहीं चाहिए, खत्म। अगर कोई भक्त बन गया तो सीधा भगवत धाम, परंतु अगर भगवत धाम नहीं जाना है, शरीर ले ही रहा है, तो फिर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर मिलता है, इस मन बुद्धि अहंकार से मिलता है, जो अभी देख रहे थे प्रेत बन। फिर क्या होता है, फिर उसको प्रताड़ना मिलती है, कुछ समय प्रताड़ना मिलती है, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर दूसरे शरीर में चल करके वो अपना जीवन व्यापन करता है, फिर वापस से। देखिए क्या होता है, हम लोगों को प्रताड़ना इसलिए मिलती है ताकि हम लोग इस बात को स्वीकारें। हम लोगों को बारंबार प्रताड़ित किया जाता है, परंतु क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, कोई बीमारी रही होगी, तो जब बीमारी रहती है या फिर जो भी स्थिति रहती है, कोई परेशानी वाली अवस्था रहती है, तो उस समय तो है ना हम लोग बहुत प्रोमिसेस करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये वाला स्थिति से हम निकल गए ना, तो आगे से कभी हम वो काम नहीं करेंगे, आगे से कभी हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, ये अपराध नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और जैसे ही वो परेशानी से निकले, वापस से वो गलत कार्य करना शुरू होता है ना, होता है ना। यस, ऐसे तो बहुत प्रोमिसेस होता है, परंतु जैसे ही हमको अच्छा अवस्था मिल जाता है, फिर से वही सब स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, बस वही स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही है, हम लोगों को चित्रगुप्त के पास जाकर के या फिर यमराज के पास जाकर के भी यही होता है, अरे गलती हो गया, गलती हो गया, इस बार गलती हो गया, अगली बार से नहीं, है ना। परंतु वो गलती का फिर सजा मिलता है, गलती हो गया ना, चलो सजा पाओ। जब सजा मिला, सजा मिलने के बाद फिर हमको फिर शरीर मिल गया, शरीर मिलने के बाद फिर से भूल गए, माता के गर्भ में रहते हैं, फिर से हम यही करते हैं, बहुत कष्ट हो गया, है ना, हमको निकाल दीजिए, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, हमको निकाल दीजिए, इस कष्ट से निकाल दीजिए, हम आपका नाम जपेंगे, हम अगली बार इस कष्ट की अवस्था में नहीं फंसना चाहते। फिर थोड़ा समय होता है, फिर इस भौतिक जगत को देखते हैं, भौतिक जगत में आनंद आता है, और फिर वापस सब भूल जाते हैं। तो ये जो पीड़ा है, ये बारंबार मिलते रहती है, एक बार नहीं, बारंबार मिलते रहती है, परंतु हमको स्वीकारने का मन थोड़ी ना, हम तो आनंद ले रहे हैं, इस पीड़ा में आनंद है ना, कष्ट में भी एक अलग आनंद है, हम उन सारी पीड़ाओं में आनंद ले रहे हैं। अब जब पीड़ाओं में आनंद ले रहे हैं, तो खुश कैसे रह सकते हैं, है ना, ये बात। तो यही होता है कि हाँ, 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 लोगों को प्रताड़ना शरीर मिलती है, फिर दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, और वो जीवन जीते हैं, और इस बीच में वो भूलते रहते हैं अपने आप को, है ना। हाँ, जन्म मृत्यु जरा भी आदि वाला चक्र फिर चलते रहता है, फिर चलते रहता है, फिर चलते रहता है, फिर चलते रहता है एंडलेसली। हर थोड़े समय बाद हम लोगों को जागृत किया जाता है, हर थोड़े समय बाद, कि हमको इस कष्ट वाली अवस्था से निकलना चाहिए। हम स्वीकारते भी हैं, हाँ निकलना चाहिए, परंतु थोड़ा सा समय बीतता है, थोड़ा सा समय बीतता है, और हम सब भूल जाते हैं। हम इस जगत में भी वही करते हैं। अब देखिए ना, कितने लोग भक्ति करने आते हैं, थोड़ा सा समय अच्छा होगा, फिर सब भूल जाएंगे, फिर भक्ति वक्ति सब गई साइड में, कृष्णा गए साइड में, है ना। अभी हमको भक्ति वक्ति नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा सा स्थिति अच्छा हो गया, अब हमको भक्ति नहीं चाहिए, अब हमको अपना जीवन जी लेने दो, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा ये, हमारा आनंद लेने दो, आनंद, है ना, हमको अपना जीवन जी लेने दो, ठीक है, ये स्थिति है। हरे कृष्ण। यस, डिड आई एक्सप्लेन? क्यों और की कोई जिज्ञासा?
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और भी कोई जिज्ञासा है? कुछ और पूछना, कुछ और बताना है? नहीं? पक्का? जाने नहीं देंगे। पूछना है पूछ लीजिए। नहीं पूछिएगा? हैं? अच्छा कि नहीं पूछना है? पूछना है? नहीं पूछना है? हैं? नहीं पूछना है? चलिए। जय श्रील प्रभुपाद। चलिए अब रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रोक दीजिए।